जैसे जैसे ज़माने में जिद्दत आ रही है, मेडिकल फील्ड भी जदीद तर होती चली जा रही है और ऐसे में पाकिस्तान टैलेंट भी मेडिकल फील्ड के मैदान में अपना हिस्सा डालने में पेश है। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कायद के मेडिकल तलबा ने जदीद दवा की मुनफरिद पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो एक्सपायरी से कबल अपना रंग तब्दील करने की सलाहियत से लैस है। गुज़िश्ता दिनों में जामिया कराची में फार्मेसी साइंस क्लब के ज़ेर तमाम हेल्थ केयर सेक्टर की खिदमात के एतराफ़ के लिए खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई थी और तकरीब के मुख्तलिफ सेशंस में फार्मेसी के तलबा को जदीद तहकीक, फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से आगाही और अद्वियात की जो हिफाजत है और मरीजों की बेहतर देखभाल से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई और फार्मेसी की नई जो टेक्निक्स हैं और उनके इस्तेमाल पर तरबियत फराहम की गई। तकरीब में फार्माकेमिस्ट की जानिब से तलबा ने पैकेजिंग डिज़ाइन में अपनी तख्लीकी सलाहियतें उजागर की और मुनफरिद पैकेजिंग से दवाई की एक्सपायरी वक्त से कबल कलर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगी कि ये दवाई अब एक्सपायर हो चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, जिनसे बात कर लेते हैं। आयशा जाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अनामता अब्दुल कयूम मौजूद हैं और इसके साथ साथ अरीशा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि अपना तारुफ करवाइए, ये भी बताइए कि कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं इस वक्त और ये आइडिया कैसे आया आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरीशा आसिफ हूँ और हम तीन जो हैं वो फैकल्टी फार्मेसी कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस ग्रुप में हम टोटल 3 नहीं बल्कि 6 अफराद थे जिन्होंने मिलकर ये काम करा और मैं उनकी ग्रुप लीडर हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ जी कि पैकेजिंग से ही लोगों को बता दी? क्योंकि यूजुअली इतना बारीक लिखा होता है कि जो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है वो बहुत सारे लोग तो बॉदर ही नहीं करते देखना, और अगर कर भी लें तो मुश्किल से पढ़ा जाता है। तो जब ये पैकेजिंग का कलर चेंज करने वाला आइडिया कैसे आया, आइडिया किसका था और फिर जब इससे काम किया तो कितना आसान कितना मुश्किल था? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताती चलूं कि असल में ये जो इंडिकेटर वाली चीज है ये फूड इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है और दवाइयाँ भी पहले से एग्जिस्ट करती हैं। हमने ये मसला हमें पता चला कि दवाइयाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही डिग्रेड हो जाती हैं क्योंकि हम स्टोरेज कंडीशंस घरों में और लोकल फार्मेसीज में मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम लोगों ने फूड इंडस्ट्री के इस इंडिकेटर को अप्लाई करा अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ये एक इन्वेंशन नहीं बल्कि सही लफ्ज होगा इनोवेशन है जो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करी। तो इस कलर चेंज को हम विजुअली देख सकेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी दवा इतनी काबिल है कि हम उसको खा लें या फिर उसको दोबारा रीटेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, नामता आप बताइएगा कि आप कोई आइडिया या आपके ग्रुप ने ये आइडिया सिलेक्ट कैसे किया? क्या आपको ताउन किया किसी ने इश्तराक किया किसी की शराकत से, या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस से आप यहाँ तक पहुँचे? जी, मैं ये कहती चलूँ कि हमारी फैकल्टी के जो टीचर्स हैं, हमारा असातिज़ा किराम है, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट और सपोर्टिव हैं। उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया है, हमारी जो है हमें मोटिवेट किया है और हमें सपोर्ट किया है इस आइडिया में। तो जो उन्होंने हमें तालीम दी है उसमें इसका सबसे बड़ा किरदार मौजूद है क्योंकि उन्होंने ही हमारी जो है बुनियाद रखी है इस चीज़ की। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, आप बताइए कि आपका टीम में ये सारी जो आप लोगों ने इनोवेशन की है अरीशा के अकॉर्डिंग, इसमें आपका क्या रोल था और जिस तरह से टीचर्स ने सपोर्ट किया, आपके इदारे ने आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कितना सपोर्ट किया? जी, इस प्रोजेक्ट में हमने सबने टीम एफर्ट डाली है और सबने इंडिविजुअली उसको बेहतर बनाया है और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इसको बनाने में। सबका अलग अपना एफर्ट डाली है तो बनके ये एज अ टीम अच्छा से बना है। बिल्कुल। अरीशा, आप बताइएगा, टीम लीडर आप, कैसे आपको ख्याल आया कि कुछ जो दवाइयाँ हैं या कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अपनी मियाद से पहले ही एक्सपायर हो जाती हैं? हम देखते हैं अक्सर स्टोर्स में पड़ी होती हैं ये चीज़ें और एक्सपायरी के करीब होती हैं, लोग उठाकर खा लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो अभी तक ठीक थी। तो क्या वो ठीक होती हैं? जी देखिए, एक्सपायरी डेट जो होती है ना वो एक एक्चुअल डेट नहीं होती। ये हम स्टडी के बेसिस पे एक अंदाजन डेट सेट करते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री में। तो एक्सपायरी डेट एक्चुअल डेट नहीं होती। और क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा चांस होता है कि दवा अपनी एक्सपायरी डेट जो कि एक अंदाजन डेट है उससे पहले ही एक्सपायर हो जाए। तो हमें उसको हम एक्सपायर तो नहीं कहेंगे, वो उसके ऐसा चांस होता है कि वो खराब हो सकती है, तो उसको दोबारा रीटेस्ट करने की जरूरत होती है। और स्पेशली ये मसला होता है एंटीबायोटिक्स में, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी बहुत भी डिग्रेडेशन हो गई तो वो सब थेरेप्यूटिक हो जाती है जिस वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। यानी
आपको बाद में वो दवा दोबारा असर नहीं करेगी। तो इस वजह से ये इस पैकेजिंग का मेन फायदा है। जबरदस्त। अच्छा, आप लोग फार्मेसी की स्टूडेंट्स से सब, तो मुझे ये बताया नाम था कि कितना डेंजरस हो सकता है कि एक्सपायर्ड टेबलेट जो है या मेडिसिन जो है उसका इंटेक किसी के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह आगाज में कहा कि लोग बॉदर ही नहीं करते देखना, और बहुत सारी मेडिसिन आप लोगों के अकॉर्डिंग के वो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी हम उस एक्सपायरी डेट पर ही जाते हैं कि अभी तो टाइम है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो कितना डेंजरस हो सकता है ये? जी, हर मेडिसिन की जो है वो अलग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह से हर दवाई की जब एक्सपायरी डेट आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए। वो या तो अपना असर ख़त्म कर देगी या बहुत ज़्यादा डेंजरस केसेस में नुकसान भी पहुंचा सकती है, ऑर्गन फेलियर तक बात जा सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करेगी। बिल्कुल। तो अच्छा अरीशा, आप ही के पास दोबारा आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बहुत सी स्कॉलरशिप्स जो आती हैं उसमें फार्मेसी मौजूद नहीं होती है। हमारे पाकिस्तान की फार्मेसी को क्या दर्जा दिया जाता है बाहर, और क्या ज़रूरत है कि इसमें बेहतरी लाई जा सके? जी, बाहर तो फार्मेसी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारी WPD की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें इंडस्ट्री के और हॉस्पिटल के तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं उधर से लोग आए थे। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ती जा रही है और इस शोबे को तरक्की मिलती जा रही है। ठीक है। अच्छा आयशा, आप बताएं कि हमें तो लगता है जी फार्मासिस्ट की पढ़ाई बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और मेडिसिन के हवाले से आपको पढ़ाया जाता है, आप लोग मेडिसिन भी बना लेते हैं खुद से? जी बिल्कुल, हमें फार्मासिस्ट को कहा जाता है कि मेडिसिन का ड्रग एक्सपर्ट। तो इसमें हमें उसकी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, ड्रग की साइड इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी और इसके APIs वगैरह, मतलब जो चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो इसी वजह से कहा जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और उन 3 अफराद का भी जिन्होंने आपके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप जैसे तालिब इल्म जो इनोवेशंस कर रहे हैं उनकी पसीराई बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और आप लोगों की वजह से ही इंशाल्लाह ये कौम भी आगे बढ़ेगी।